नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आज हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। अपर्चर लेंस का एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट पास होकर कैमरा सेंसर तक जाती है और जिसकी वजह से हमें एक इमेज देखने को मिलती है। अपर्चर हमारी इमेज में दो चीजों को अफेक्ट करता है। पहला, हमारी इमेज का एक्सपोजर, आप उसको ब्राइटनेस की तरह भी देख सकते हैं, कितनी ब्राइट या कितनी डार्क इमेज होगी ये अपर्चर तय करता है। और दूसरा, ये तय करता है अपर्चर कि हमारी इमेज की डेप्थ ऑफ फील्ड क्या रहेगी। इन दोनों टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अपर्चर साइज। आप अपने कैमरा के थ्रू अपर्चर साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इसको यूं देखिए, मान लीजिए कि ये जो मेरी फिस्ट है ये आपका लेंस है और ये इसका होल जो है ये है अपर्चर। अब जब मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो आप इसमें से देख पा रहे हैं, यानी कि लाइट भी इसमें से जा पाएगी। तो इसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, लाइट भी उतनी ज्यादा इसके अंदर से जा पाएगी। वहीं पर अगर इसका साइज जितना ज्यादा कम होगा, लाइट उतनी ही कम अंदर जा पाएगी। इससे हमें ये पता लगता है कि जो अपर्चर का साइज है वो सीधे सीधे रिलेटेबल है कितनी ज्यादा लाइट कैमरा के अंदर जाएगी। अगर आप एक ब्राइट डे में शूट कर रहे हैं और आपके अपर्चर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो लाइट रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा ब्राइट इमेज मिलेगी। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखें कि आप नाइट में शूट कर रहे हैं और आपके अपर्चर का साइज काफी कम है तो आपको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने अपर्चर का साइज कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपकी लाइट है कम अंदर जाएगी कैमरा सेंसर तक और हमें एक डार्क इमेज देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से अपर्चर इफेक्ट करता है एक्सपोजर को। आपने एक इमेज कैप्चर की और आपको वो ज्यादा डार्क दिख रही है तो आपको अपर्चर ओपन अप करने की जरूरत है, यानी कि आपको अपर्चर का साइज बढ़ाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आपने इमेज कैप्चर की और वो आपको इमेज ज्यादा ब्राइट दिख रही है, ओवर एक्सपोज दिख रही है, तो उस समय पर आपको अपर्चर का साइज कम करने की जरूरत है। अब ये अपर्चर का साइज होता क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर अपर्चर को हम एफ नंबर से भी डिनोट करते हैं। इसको एफ स्टॉप्स भी कहा जाता है और स्मॉल लेटर एफ को हम किसी भी नंबर के आगे, मान लीजिए एफ 5.6 के आगे हम लगाएंगे तो वो उस अपर्चर के साइज की वैल्यू हो जाएगी। आपने अपने कैमरा की स्क्रीन के पीछे एफ के बाद एक नंबर देखा होगा, तो वो आपके अपर्चर का साइज होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा एफ नंबर होगा, जितना बड़ा एफ नंबर होगा, आपके अपर्चर का साइज उतना कम होगा। यानी कि एफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ द अपर्चर। वहीं अगर दूसरी ओर इसको देखा जाए तो जितना कम एफ नंबर होगा उतना ज्यादा आपके अपर्चर का साइज भी बड़ा होगा। अब याद है हमने बात की थी कि अपर्चर किस तरह से एक्सपोजर को इफेक्ट करता है, तो यानी कि जितना ज्यादा आपका एफ नंबर होगा अपर्चर उतना साइज कम कर लेगा और जो आपकी लाइट है उतनी कम एंटर कर पाएगी कैमरा सेंसर तक। हम जैसे जैसे एफ नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही अपर्चर का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। तो इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखना है कि एफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ द अपर्चर। अब इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि अपर्चर दूसरी चीज को भी इफेक्ट करता है और वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो क्या होती है डेप्थ ऑफ फील्ड? डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये एक एरिया होता है जो आपकी इमेज के अंदर फोकस में रहता है, यानी कि इस एरिया के पीछे का और इस एरिया के आगे का जो पार्ट है वो आउट ऑफ फोकस रहेगा। अब ये एरिया कितना ज्यादा फोकस में रहेगा वो डिसाइड करता है हमारा एफ नंबर या फिर अपर्चर का साइज। अब जितना छोटा हमारा एफ नंबर होगा हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ज्यादा कम होगी। जितना बड़ा हमारा एफ नंबर होगा हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि डिस्टेंस जिसके अंदर फोकस में है हमारा सब्जेक्ट वो ज्यादा होगा। अब सवाल ये आता है कि सही अपर्चर किस तरह से चूज किया जाए। तो आपको सही अपर्चर चूज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट की डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह की चाहिए। अब मान लीजिए आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं तो आपको हो सकता है बैकग्राउंड ब्लर करने की जरूरत पड़े, तो उस समय पर आप एक छोटा एफ नंबर यानी कि एक छोटी डेप्थ ऑफ फील्ड ले सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, मान लीजिए आप कैप्चर कर रहे हैं एक ग्रुप फोटोग्राफ जहां पर काफी सारे लोग एक फोटोग्राफ के अंदर है, तो उस समय पर आपको हर एक इंसान का चेहरा जो है अच्छे से फोकस में चाहिए। उसके लिए आपको जो अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड है यानी कि जो फोकस वाला एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एफ नंबर को इंक्रीज करेंगे। वहीं पर अगर मैं अपर्चर को एक्सपोजर के साथ कंपेयर करके देखूं, अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको अपर्चर का साइज बड़ा चाहिए, जिसके लिए आपको एक छोटा एफ नंबर चाहिए होगा। वहीं पर अगर आप ब्राइट डे के अंदर शूट कर रहे हैं जहां पे आपका सब्जेक्ट काफी ज्यादा ब्लोन आउट दिख रहा है, उस समय पर आपको एफ नंबर बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपर्चर का साइज छोटा होगा और आपके कैमरा में कम लाइट एंटर हो सकेगी। अब अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अपर्चर से ही आपका एक्सपोजर कंट्रोल होगा। एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए शटर स्पीड और आईएसओ भी काम में आते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। इस वजह से अभी आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपर्चर के ऊपर करना है,
क्योंकि अपर्चर अगर आप अच्छे से समझ गए तो शटर स्पीड और ISO भी आप ठीक से समझ जाएंगे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो अपर्चर के f नंबर्स को फुल स्टॉप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है f2.8, उसके बाद आता है f4, उसके बाद आता है f8, f11, f16, f22। अगर आपके कैमरा में इन नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स हैं, हो सकता है f13 हो या फिर f3.5 हो, तो ये सारे के सारे मिड स्टॉप्स कहे जाएंगे। यानी कि f2.8 से f4 के बीच में एक स्टॉप लाइट कम हो जाएगी, वहीं पर f4 से f2.8 के बीच में एक स्टॉप लाइट ज्यादा एंटर करेगी कैमरा के अंदर। अब आपको अपने कैमरा को अपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर एंटर करना है, जो कि AB या A मोड होता है। इस मोड में आप अपने कैमरा को बताते हैं अपर्चर वैल्यू और कैमरा डिसाइड करता है कि शटर स्पीड और ISO क्या रहेगी, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक एक्सपोजर बनाकर देता है। अब जो मैंने आपको फुल स्टॉप्स बताए हैं, यानी कि f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 एंड f22, इन सभी फुल स्टॉप्स के ऊपर आप इमेज कैप्चर कीजिए। आपकी लाइट और डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से इफेक्ट हो रही है जैसे जैसे आप f नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं। अब ध्यान रखना कि अगर आपका ISO ऑटो पर रहेगा तो आपको लाइट का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख पाएगा, इसीलिए ISO को 100 या 200 की वैल्यू पर एक बार सेट कर दीजिए। उसके बाद अपना f नंबर को इंक्रीज कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपका बैकग्राउंड ब्लर या शार्प होता हुआ आपको नजर आ रहा है। फिर आप उन सभी बातों को रिलेट कर पाएंगे जो मैंने इस वीडियो में कही है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये अपर्चर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इफ यस तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका अपर्चर के अंदर क्या डाउट है। मैं उसे सोल्व करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।